महाराज जी आज इधर विराजे। मेरा तो मन में इच्छा ये था, जो शिविर जब चल रहा है महाराज एक बार आके सबको थोड़ा सत्संग सुनाए, लेकिन मैं तो महाराज का जो स्वास्थ्य है उसको देख के मैं बताया नहीं, बुलाया नहीं। फिर आज महाराज का फोन आया दोपहर, फिर हम आ रहे हैं, तो कृपा करके इधर पधारें। हम तो कृतज्ञ हैं, हम धन्य हैं। और आज कार्यक्रम तो समाप्त हुआ, लोग चले गए, बाकी 8-10 लोग हैं जो भी सो भी महाराज से थोड़ा शिविर से थोड़ा आशीर्वचन आप लोग सुनाएंगे महाराज। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मेहर जाह्नवी। जय जगन्नाथ जय गुरुदेव, 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 जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय, श्री सुभद्रा देवी की जय, श्री सुदर्शन चक्र भगवान की जय, श्री नीलचक्र भगवान की जय, श्री नीलाचल नीलाद्रि बिहारी भगवान की जय, श्री नीलाचल धाम की जय, श्री स्वामी सद्गुरु हरिहरानंद जी महाराज की जय, श्री हरिहरानंद तपोवन क्रिया योग आश्रम की जय, श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय, परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री स्वामी शुद्धानंद जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम,
हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम। श्री जगन्नाथ भगवान को, भगवान विश्वनाथ जी को और उनके ही अनुग्रह विग्रह श्री गुरुदेव भगवान को और संपूर्ण श्री महावतार बाबा जी से लेकर पूज्य परमहंस जी तक संपूर्ण क्रिया योग के आचार्यों की पवित्र परंपरा को साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे अत्यंत आत्मीय और अत्यंत प्रिय और पूज्य श्री स्वामी शुद्धानंद जी महाराज को हम दंडवत प्रणाम करते हैं एवं विराजमान सभी पूज्य संतों को सादर सप्रेम जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव। यह जो स्थान है श्री हरिहरानंद तपोवनम, ये हमें इतना अधिक प्रिय है कि हम उत्तर काशी आवें और इस स्थान का दर्शन न करें तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारा उत्तर काशी आना अभी अधूरा है। ये पूर्णता को तभी प्राप्त होगा जब यहाँ आवेंगे। आने का तो मन हमारा बहुत पहले ही था और रोज़ हम सोचते थे कि आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन वो व्यस्तता इतनी, सवेरे 1 बजे तक कथा, 1 से 1:30 बज जाता था, फिर प्रसाद, फिर थोड़ा विश्राम, फिर शाम को पानी आने लग जाता। तो मौसम के कारण और उसमें अपना प्रमाद भी कारण है, लेकिन आज हमने पक्का किया कि आज तो हमको जाना ही है, किसी भी कीमत पर जाना है, अपने स्थान का दर्शन करना है। यद्यपि भाव से पूज्य स्वामी जी निरंतर हमारे निकट हैं और हम भी स्वामी जी के निरंतर निकट हैं, लेकिन भगवान ने अलग अलग सेवाएं सौंप रखी हैं। उन सेवा के कारण थोड़ा शारीरिक रूप से, भौगोलिक रूप से थोड़ा दूरी पर रहना होता है, बाकी भाव से हम पूज्य स्वामी जी के अत्यंत निकट हैं। सबसे पहले यहाँ जब आए थे ऋषिकेश में कथा थी और वहाँ कथा पूर्ण, शायद सर्दियों का समय था उस समय, हाँ सर्दियों का समय था। चांद गोठिया जी की कथा थी, उसको पूरा करके स्वामी जी के साथ सवेरे 6 बजे के करीब चले थे। क्यों 5 बजे 6 बजे सवेरे 6 बजे निकले और यहाँ 11-12 बजे तक यहाँ आराम से आ गए थे। उस समय गंगा जी बिल्कुल इससे सट के बह रही थी, तो उतर के सीधे यहाँ जो जिधर भवन बना हुआ है उसी में आसन था, निवास था, और उससे उतर करके सीधे गंगा जी में स्नान किया था, गोता लगाया था और ऊपर मंजिल पर हवन किया था। उस हवन के स्वामी जी ने चित्र बहुत खींचे थे। स्वामी जी चित्र खींचने में बहुत कुशल हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र खींचते हैं। तो उस चित्रों में, अब तो पता नहीं, पुराना फ़ोन था हमारे पास, उन्होंने भेजे थे, वो तो पुराना फ़ोन तो खो गया। तो उसमें हवन में अनेक देवी देवताओं की आकृतियाँ, ओंकार की आकृति और शिवजी की आकृति, गणपति की आकृति, लक्ष्मी जी की आकृति, सिंहवाहिनी दुर्गा की आकृति, कितनी आकृतियों का स्वामी जी ने दर्शन कराया था। अब हवन तो हम रोज ही करते थे, अभी कुछ समय से बंद है। तो खूब जोर की हवा चल रही थी, हवा भी खूब तेज चल रही थी। उस हवा में लपट खूब उड़ रही थी और उस लपट में अनेक आकृतियाँ स्वाभाविक रूप से बन रही थी और स्वामी जी उनको अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, फोटो में हैं। तो इस प्रकार से, और फिर दूसरी बार आए, फिर तीसरी बार आए। जब जब आए, यही हमारा अपना निवास का स्थान, यही निवास, और बड़ी शांत जगह है। पूज्य परमहंस जी महाराज ने इस स्थल को पसंद ही इसलिए किया कि यदि उस पार लेंगे तो कोई न कोई वाहनों का शोरगुल, आने जाने वालों की भीड़ भाड़,
तो इसलिए इस स्थान का नाम तपोवनम रखा। स्वामी जी भी 3 वर्ष तक तो लगातार आप यहाँ विराजे। 5 वर्ष लगातार स्वामी जी यहाँ रहे। और यहाँ जो कुछ भी एकदम सात्विक निर्माण है वो स्वामी जी की देखरेख में ही हुआ। और नित्य गंगा स्नान, भयंकर ठंड में भी रोज एक बार कम से कम गंगा जी में गोता लगाकर स्नान करते थे। चैत्र नवरात्रि में यहाँ आना हुआ, विचार बना के अब की बार नवरात्रि वहीं करेंगे और मौन रह करके यहाँ कुछ पाठ जप आदि कर रहे थे। और उसी समय ये चर्चाएं भी चल रही थी कि यहाँ गंगा जी के तट पर कोई जगह मिले। राघव जी खूब प्रयत्न कर रहे थे, कहाँ कहाँ दूर दूर तक, कहाँ तक गए, हर्षिल तक भी गए ना, हर्षिल तक भी गए, लेकिन कोई जगह पसंद नहीं आई। लेकिन जैसे ही स्वामी महेशानंद जी, महर्षि महेश योगी जी का, महेश योगी का जो स्थान है जहाँ इस समय हम लोग हैं, उस स्थान में जब स्वामी जी के साथ गए तो हम तो मौन थे, पर स्वामी जी ने कहा कि यदि स्थान लेना है तो यही होना चाहिए और नहीं तो फिर कोई आवश्यकता नहीं, ये है बना बनाया है। हमारे मन में भी हो गया कि यदि गंगा जी ये स्थल देंगी तो लेंगे और नहीं तो हरिहरानंद तो गुरुकुलम तपोवनम अपना ही है। तो हमारे मन में भी ये भाव आया और वहाँ की जो दुर्वस्था देखी कि वहाँ अशुद्ध खान पान वाले लोगों के चिन्ह वहाँ थे, तमाम बोतलें पड़ी थी, कांच पड़े थे, पक्षियों के अवशेष पड़े थे, गंदगी बहुत थी वहाँ। तो मन में बड़ी पीड़ा भी हुई कि एक महर्षि महेश योगी की साधना की स्थली उसकी ये दुर्वस्था है। मन ही मन गंगा जी से प्रार्थना की और वह असंभव कार्य था, पर गंगा जी की कृपा से, काशी विश्वनाथ जी की कृपा से, स्वामी जी के आशीर्वाद से वह कार्य संपन्न हुआ। तो हम अपने हृदय से ऐसा मानते हैं कि हरिहरानंद तपोवनम की संतान है। वो प्रसव होता ना, प्रसव, तो हरिहरानंद तपोवनम ने और श्री उत्तर काशी मलुक पीठ का प्रसव किया है। यहीं से उस स्थान का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है। और मन में बहुत प्रसन्नता है। श्री हरिहरानंद तपोवनम और उत्तर काशी मलुक पीठ 2 स्थान नहीं हैं, एक ही स्थान है। तो यहाँ जब तक हम नहीं आते हैं तब तक हमारा मन ऐसा लगता है कि हम वो भी उत्तर काशी आए ही नहीं। रोज़ टलते चला जा रहा था, वो हो रहा था कि कब कल चलेंगे, लेकिन कल कथा की पूर्णता है और कल ही भंडारा है। आप सब लोगों को कल वहीं प्रसाद लेना है, यहाँ कल कुछ मत बनाना। वहीं थोड़ी देर, जितनी देर अनुकूल हो, कथा श्रवण करके फिर वहीं आप लोग सब प्रसाद लेंगे। तो कल भंडारा है, प्रसाद है और परसों प्रस्थान है। अब कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिनके कारण हम यहाँ अधिक समय नहीं रह पा रहे हैं, अन्यथा हमको बहुत समय यहाँ देना चाहिए। यहाँ रहने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, मन भी बहुत अच्छा रहता है। तो लेकिन अब भाग्य की बात है, गंगा के तट पर रहना। तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य ही वासः। गंगा जी के तट का निवास प्रत्यक्ष वैकुंठ का निवास है। मरे पीछे कौन कहाँ जाएगा पता नहीं, पर भगवान ने कैसी कृपा की है कि जीते जी हमको वैकुंठ में बसा दिया। ये जीते जी वैकुंठ का निवास है। अब थोड़ी सी बात, ये तो अपने मन की बात आपको कह दी। अब थोड़ी सी बात कोई एक सत्संग की बात कह देते। ऐसा कौन सा साधन है जिससे संपूर्ण जगत हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए? संपूर्ण सृष्टि, जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विराट हमसे प्रसन्न हो जाए, ऐसा कौन सा साधन है? तो इस विचार को जब हम करते हैं
तो भीतर से उत्तर आता है कि ये संभव नहीं है। एक परिवार में सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, सबकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो पूरे विराट की प्रसन्नता आप कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान में आई बात, समझ में आई? एक परिवार में भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, पति पत्नी है, एक पुत्र है, एक पुत्री है, उनमें भी सबके अलग अलग मत रहते हैं, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं, कुटुंब में संतुष्ट नहीं रहते हैं, समाज में संतुष्ट नहीं रहते हैं। आश्रमों की भी लगभग ऐसी ही स्थिति। मठ मंदिरों में भी आप हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाएं ये संभव नहीं है। कोई ना कोई आपसे कुछ न कुछ खटाई मानेगा ही। तो ये काम संभव नहीं समझ में आता है कि सब प्राणी हमारे ऊपर प्रसन्न हो। और सबके प्रसन्न हुए बिना जीव का परम कल्याण, उसको भगवत प्राप्ति हो जाए, इसमें बहुत कठिनाई है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, मनुष्य को तो तुम प्रसन्न कर नहीं पाए, भगवान को प्रसन्न क्या करोगे? क्या कहते थे? मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर पाए, भगवान को प्रसन्न क्या करोगे? पहले भगवान की बनाई हुई सर्वोत्तम कृति मनुष्य है, पहले मनुष्य को तो प्रसन्न करो। अब मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है तो माता पिता प्रसन्न कहाँ से होंगे? माता पिता को प्रसन्न नहीं करते, गुरु जी को प्रसन्न नहीं करते, संतों को प्रसन्न नहीं करते, और इच्छा करते हो कि भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए, हमारा परम कल्याण हो जाए, तो बोले ये तो संभव नहीं। तब उपाय क्या है? ये किसी साधु सन्यासी के लिए नहीं बताई जा रही है बात, ये उस प्रत्येक मनुष्य के लिए बताई जा रही है जो ईमानदारी से मनुष्य जन्म को सफल बनाना चाहता है, जो मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी आश्रम का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, जो मनुष्य जीवन की सफलता चाहता है, उसके लिए बात कही जा रही है। तो गीता जी में तो उसका सरल साधन है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। इतने ही अंश को कहने से अर्थ स्पष्ट हो गया। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। कौन? सर्वभूत हिते रता, जो प्रत्येक प्राणी के हित में लगे हुए। प्रत्येक प्राणी का हित कैसे होगा? हमारे द्वारा किसी भी प्राणी का, मनुष्य का नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग का भी हमारे द्वारा अहित न हो। ये कैसे होगा? ये ऐसे तब होगा जब हम स्वयं सुख लेने की इच्छा का त्याग करेंगे और संकल्प कर लेंगे कि अपने जीवन में सुख लेना नहीं है, सुख पहुंचाना है। तो सारा विराट आपसे प्रसन्न हो जाएगा। इतना सरल साधन है। सुख लेने की वस्तु नहीं है, सुख देने की वस्तु है। सबको सुख दो। जहां से सुख लेने की इच्छा करोगे वहीं झगड़ा हो जाएगा। माता पिता से को सुख दो, भाई बहनों को सुख दो, पत्नी को सुख दो, पुत्र पुत्री को सुख दो, समाज को, राष्ट्र को, सबको सुख दो। किसी से सुख लेने की इच्छा मत करो। सुख भोगने की चीज, लेने की चीज नहीं है, सुख देने की वस्तु है और दुख भोगने की वस्तु है। दुख देने की वस्तु नहीं है। क्या? दुख देने की वस्तु नहीं है, दुख भोगने की वस्तु है, और सुख देने की वस्तु है, दुख भोगने की वस्तु है। क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख आया है, कष्ट आया है, इसमें किसी का दोष नहीं है। किसका दोष है?
हमें अपने जीवन में अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसके मूल में हमारे शुभ अशुभ कर्म ही कारण है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो दुख हमको मिला है, इस जन्म में पहुंचाया है या जन्मांतर में पहुंचाया है। तो उस अशुभ कर्म का, दुख का नाश कैसे होगा? कैसे होगा नाश? भोगने से होगा। इसी को है भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। क्या? भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम इति मत्वा भुंजानम एव। ये जो कुछ हम भोग रहे हैं, दैहिक मानसिक व्यवहारिक पीड़ा, उसमें कोई कारण नहीं है, उसमें हम स्वयं ही कारण हैं। तो ऐसा विचार करके उस भोग को, उस पीड़ा को सहन करते हुए और भगवान की कृपा का हर समय खूब प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए कि भगवान कृपा विग्रह हैं, कृपा सिंधु हैं, उनकी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि हम एक जिह्वा से क्या वर्णन करें। हमारे रोम रोम में जिह्वा हो जाए तो हम भगवान की कृपा का धन्यवाद नहीं कर सकते, भगवान की कृपा का वर्णन नहीं कर सकते। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन, उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ यह होगा कि अनुकूल तो अनुकूल है ही, जब हर समय कृपा का अनुसंधान करोगे, दर्शन करोगे, तो प्रतिकूल भी प्रतिकूल नहीं रह जाएगा, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगा। पहला साधन, हर समय भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन। दूसरा साधन, जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल है सब अपना किया हुआ है, ऐसा संतोषपूर्वक भोगना, किसी को दोष नहीं देना, किसी के सिर पे दोष नहीं मढ़ना, स्वयं सुख किसी से लेने की इच्छा न रखना, सबको सुख पहुंचाना। आज की कथा में आए ना, सेवक सुख चाह मान भिखारी। तो सेवक यदि सुख चाहता तो वो सेवक है ही नहीं, उसको तो निष्काम सेवा करना है। और ये बात बिल्कुल पक्की है, अकाट्य सत्य है। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष कहते थे, ब्रह्मा जी भी इसको काट नहीं सकते। तो हम भी उनकी बात दोहरा रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी इसको काट नहीं सकते। जो सुख देता है उसी को सुख मिलता है। क्या? जो सुख लेने की इच्छा करता है वो दुखी होता है। सुख देने सुख होत है, सुख लीने सुख होत है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। और अंतिम साधन है, कृतज्ञता के भाव से इतना भरा रहे व्यक्ति, माता पिता के प्रति कृतज्ञ, संतों के प्रति कृतज्ञ, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ, राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ, समाज के प्रति कृतज्ञ, और उस अनंत कृतज्ञता का भाव परमात्मा के प्रति। तब कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? अब सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, तन मन प्राण इंद्रिय सब भगवान की दी हुई है। सूर्य चंद्रमा गंगा यमुना धरती आकाश पवन सूर्य चंद्र सब भगवान ने हमको दिए हैं। अब हम भगवान को क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? कुछ। हमारी शक्ति क्या है, अथवा हमारा है क्या जो हम देंगे? भाई देने के लिए पहले उस पर अपना अधिकार हो, अपना स्वत्व हो, अपना तो है ही नहीं। इसलिए पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, शरणागति माने समर्पण नहीं, शरणागति माने स्वीकृति। संपूर्णानंद जी कहते थे शरणागति माने स्वीकृति। ये सब कुछ भगवान का ही, ये भीतर से स्वीकार कर लेना, इसी का नाम शरणागति। अब हम क्या कर सकते हैं? तो कृतज्ञता तो ज्ञापित करना चाहिए। कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करेंगे तो हम कृतघ्न माने जाएंगे,
और सारे पापों का प्रायश्चित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान का भी, गोवध का भी प्रायश्चित है, किंतु कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। भगवान ने, संतों ने, गुरुजनों ने, माता पिता ने जो हमारे प्रति बड़ा उपकार किया है, उसको किसी अवस्था में हम भुलाएं नहीं। कई चेलों में ये भाव होता है, गुरुजी ने हमको क्या दिया है। अब पूज्य श्री गुरुदेव हरिहरानंद जी महाराज के, सदगुरु भगवान के कितने शिष्य होंगे, पर उन्होंने अपना संपूर्ण अधिकार, अपना उत्तराधिकार पूज्य श्री स्वामी परमहंस जी महाराज को प्रदान किया। और भी तो तमाम गुरु भाई हैं। अब कोई गुरु भाई अपने मन में सोचने लगे गुरुजी ने हमको क्या दिया, उनको तो संस्था का प्रेसिडेंट बना दिया, हमको क्या दिया गुरुजी ने। अच्छा एक बात बताओ, तीनों लोगों की संपत्ति गुरु महाराज दे दे, और जो उन्होंने कृपा करके भगवान का नाम कान में सुनाया है, भजन की पद्धति सिखाई है, भगवान का नाम दान किया है, उस नाम के बदले तीनों लोगों की संपत्ति को न्यौछावर किया जाए तो क्या उसकी क्षमता है। तो गुरुजी ने हमको हरिनाम सुनाया, हमको भगवत शरणागत बनाया, हमारे मनुष्य जन्म को सफल किया। इससे बड़ी कृपा गुरुजी की कोई हो सकती है क्या। किसी संस्था का प्रमुख बना देना या ईंट पत्थर का मालिक बना देना, यही कृपा है क्या। गुरुजी की सर्वोपरि कृपा है कि उन्होंने राम नाम दे दिया, हरि नाम दे दिया। इसलिए कबीरदास जी का एक दोहा है, विदाश्रिया जी, कबीरदास जी कहते, राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाही, क्याले गुरु संतोषिए होंस रही मन माए। राम नाम के बदले में क्या दूं। गुरुजी ने हमको जो राम नाम दिया है, हम दक्षिणा में क्या अर्पित करें। क्याले गुरु संतोषिए, गुरु तो परम संतुष्ट हैं, हम अपने को संतुष्ट कैसे करें, गुरुजी को क्या भेंट कर दें। ये होंस हमारे मन में रही। तो बोले अब गुरुजी का गुणगान करो। कहती ये शक्ति भी तो नहीं, गुरुजी का गुणगान क्या करें, क्योंकि थोड़ी मोड़ी कलम दबात से तो होगा नहीं, छोटी मोटी कलम से तो काम चलेगा नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं, 7 समुंदर मसी करूं, 7 समुद्रों की स्याही बनाऊं और कल्प वृक्ष की कलम बनाऊं। सुरतरु कलम बनाए, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती को कागज बना करके लिखूं तो भी गुरु महाराज का यश नहीं लिखा जा सकता है। हमारे कहने का भाव है माता पिता के प्रति, गुरुदेव के प्रति, संतों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और भगवान के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव हम भर करके जिए। और सच्ची बात है, सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है, हम कहीं कुछ नहीं है। हम झूठ मूठ के बने बैठे हैं कि मेरे द्वारा हो रहा, मेरे कुछ नहीं, सब कर्ता कारयिता च सः। हनुमान जी महाराज वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में बोल रहे हैं कि कर्ता भी राम जी हैं और कारयिता भी राम जी हैं, करने वाले भी राम जी और कराने वाले भी राम जी। तो अब हम क्या करें कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। तो अंतिम साधन है हृद वाग बपुरभिर विदधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से, शरीर से सदा भगवान के चरणों में और भगवान की विभूतियों के चरणों में झुके रहें। ये गंगा जी साक्षात भगवान की विभूति है, ये हिमालय साक्षात भगवान की विभूति है, ये संत भगवान की विभूति है, ये ब्राह्मण भगवान की विभूति हैं, ये गौ माता भगवान की विभूति है, ये गुरुदेव भगवान की विभूति है। इस तरह से अग्नि, सूर्य, पीपल, तुलसी, गाय, ब्राह्मण, संत, गुरु, माता पिता, हर भगवत विभूति है। इसलिए जहाँ जैसा अवसर हो, कहीं हृदय से, कहीं वाणी से, और हम नमस्कार करें। इतना काम कर लें तो इस मनुष्य जन्म की सफलता हो जाएगी और फिर कोई भी हमसे असंतुष्ट नहीं रहेगा। और यही है सर्वभूत हिते रता की व्याख्या। और ये सर्वभूत हिते रता का बीज है स्वामी जी,
स्वसुख का त्याग। सुख लेने की वस्तु नहीं है, सुख पहुंचाने की वस्तु है, सुख देने की वस्तु है। अच्छा, एक बात बताइए, भीतर से जिनके मन में वैराग्य है, शरीर से भी वैराग्य है और संसार से भी वैराग्य है, लोक व्यवहार में उनकी तनिक भी प्रवृत्ति नहीं है, फिर भी उस कोटि के महात्मा कई बार बड़ी बड़ी प्रवृत्तियों में पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। उस प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या है? बोलिए। सुख पहुंचाना। एक ही तो प्रयोजन है कि इन पवित्र प्रवृत्तियों से, गौ सेवा से, संत सेवा से, भगवत सेवा से, कथा वार्ता कीर्तन सत्संग से ज़्यादा जीव भगवान से जुड़ें, उनके जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति का उदय हो, उनका कल्याण हो। अपने कल्याण के लिए तो पर्याप्त है, अपने कल्याण के लिए क्या ज़रूरत है? हम अपने लिए भी सोचें तो हमारा 50-55 वर्ष का जीवन भगवान की दया से कट गया। जितना आहार है उससे अधिक भगवान भोजन दे रहे हैं, कपड़ा भी खरीदना नहीं पड़ रहा है, कपड़ा भी मुफ्त में मिल जाता है, और कहीं आने जाने की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। तो हमारे व्यक्तिगत के लिए हमको क्या जरूरत है ये बताओ? 1 इंच भूमि की आवश्यकता नहीं है और 1 झोपड़ी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार के जितने घर हैं सब हमारे। घर छोड़ने के बाद, साधु सन्यासी बनने के बाद, फिर आप लोगों के जितने घर हैं वो किसके हैं? अब हम आपके घर चले जाएंगे तो आप कह देंगे कि नहीं बाबा जी आपको भोजन नहीं मिलेगा। बाबा जी को भिक्षा का अधिकार है, हरि नारायण जहाँ करेंगे, सीताराम राधे श्याम करेंगे, वहीं टुकड़ा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, पेड़ के नीचे बैठे होंगे, कोई दयालु व्यक्ति निकलेगा, भगवान जिसके मन में प्रेरणा करेंगे वही कहेंगे महाराज कुछ खाया है कि नहीं खाया है, सब भगवान व्यवस्था करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये भी स्वसुख की प्रवृत्ति नहीं है, ये प्रवृत्ति भी ज़्यादा से ज़्यादा जीव भगवान से जुड़ें, उनके मन में ज्ञान वैराग्य भक्ति का उदय हो। हमारे पूज्य महाराज जी एक बात कहते थे कि जैसे धन से धन वृद्धि होती है, एक सिद्धांत है, धन से धन बढ़ता है, व्यापार से व्यापार बढ़ता है, तो महाराज जी कहते थे कि भक्ति से भक्ति बढ़ती है। आप भक्ति बढ़ाना चाहते हो तो भक्ति का दान करो, तो जिस चीज़ को दोगे वही चीज़ तुमको मिलेगी। ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिलेगा, वैराग्य दोगे तो वैराग्य मिलेगा, भक्ति का दान करोगे तो भक्ति मिलेगी, और नहीं किसी को दोगे तो घट जाएगी। इसी प्रयत्न में महापुरुष लगे हुए हैं और अपनी प्रवृत्ति से नहीं लगे। भगवान ने कान पकड़ के लगा रखा है, क्यों? इसलिए लगा रखा है कि भगवान का बनाया हुआ संसार है और इस संसार को व्यवस्थित रखना ये भगवान का कार्य, भगवान की जिम्मेवारी है। तो भगवान कलयुग भी भगवान बना रहे हैं, अधर्म भी भगवान उसकी व्यवस्था बना रहे हैं, और उस अधर्म के युग में लोगों को धर्म का मार्ग भी दिखा रहे हैं। ये सब भगवान का खेल है ये सब भगवान की क्रीड़ा है। तो ये बात है। तब अंतिम बात कह करके हम अपनी बात को पूरा करते हैं। ये श्लोक हम बहुत पहले कहते थे, अब काफ़ी समय से कहा नहीं, फिर कह रहे हैं। समुद्र मंथन में विष उत्पन्न हुआ और उस भयंकर कालकूट विष से पूरी त्रिलोकी दग्ध हो रही थी। तो संपूर्ण देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, इंद्र आदि देवता सब जहर लेकर शिव जी के पास आए। बोले महाराज देवादिदेव महादेव हो, प्रजापति हो, आप सबका पालन पोषण करने वाले हो, आप संहार के देवता तो हो ही हो, रक्षा के देवता भी हो। इस त्रैलोक्य दहनाद विषाद, त्रैलोक्य को जलाने वाले विष से आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान शंकर ने थोड़ा विनोद किया। विनोद जानते हैं ना, मजाक। भगवान शंकर ने कहा देखो भाई बात यह है कि आप लोग आए तो हो समस्या के समाधान के लिए, लेकिन हम गृहस्थ हैं। हमारी पार्वती जी पत्नी हैं, बगल में विराजी हैं, और हमारे बड़े पुत्र कार्तिकेय हैं, और छोटे पुत्र हमारे गणपति हैं।
तो हम तो पूरे गृहस्थ हैं, हमारा सब कुटुंब परिवार है, तो ज़्यादा नहीं तो गृहस्थ व्यक्ति को कोई निर्णय लेने के पहले अपनी धर्म पत्नी से ज़रूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो जीवन संगिनी है ना, तो जीवन संगिनी को जरूर अपने विचार में सम्मिलित करना चाहिए। शंकर जी बोले ये मर्यादा है, तो आप लोग कहें तो मैं पार्वती जी से पूछ लूँ, तो सब हंसने लगे, बोले ठीक महाराज पूछो, जरूर पूछो। तो शंकर जी ने कहा कि कहो देवी, ये सब लोग हमको जहर पीने की बोल रहे हैं, तुम्हारा क्या मत है, तुम्हारी क्या राय है? तो पार्वती जी ने कहा महाराज जरूर पियो, अवश्य पियो। तो शंकर जी ने कहा कि कैसी पतिव्रता हो जो अपने पति को विषपान की प्रेरणा दे रही हो। कोई भी स्त्री अपने पति को जहर पीने की सलाह तो नहीं दे सकती, तुम कैसे दे रही हो? तब भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कहा कि हे विश्वनाथ, न तो आप सामान्य पुरुष हैं और न मैं सामान्य स्त्री हूँ। आप परम पुरुष हैं और मैं आपकी मूल प्रकृति हूँ। मैं आपके तत्व को जानती हूँ। आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। विश्व भी आपका स्वरूप है और अमृत भी आपका स्वरूप है, और ये बच्चे भी आपके ही हैं। तो बच्चों पर विपत्ति आई है तो बाप कष्ट दूर नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपके ऊपर विष का प्रभाव नहीं होगा। तब शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे मुख से तत्व की बात सुनने के लिए मैंने ऐसा कहा। अब हम एक बात कह रहे हैं, अब जो शंकर जी बात कह रहे हैं उस बात को हम कहते हैं। ऐसा कौन सा साधन है जिससे संपूर्ण विराट ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाए, कोई हमसे असंतुष्ट न रहे, कोई नाराज न रहे, सब प्रसन्न हो जाएं? ऐसा कौन सा साधन है? तो भगवान शिव कह रहे हैं पुंसः कृपयतो भद्रे, बोलो पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरः। भगवान शंकर कह रहे हैं जिस मनुष्य ने यह निर्णय कर लिया है कि हम किसी भी प्राणी पर क्रोध नहीं करेंगे, क्रूरता, कठोरता, निर्दयता का व्यवहार किसी प्राणी के साथ नहीं करेंगे, सभी पर कृपा करेंगे। जो हमारे अनुकूल हैं उन पर तो कृपा करेंगे, जो हमसे अकारण वैर मानते हैं, घोर शत्रुता मानते हैं, उनके प्रति भी क्षमा, कृपा, करुणा, दया का भाव रखेंगे। पुंसः कृपयतो भद्रे, बस इतना निश्चय कर ले हे भद्रे कल्याण स्वरूपे पार्वती, तो सर्वात्मा प्रियते हरि। फिर ज़्यादा आँख नाक मूंदने की जरूरत नहीं है, केवल इतना कर लेने मात्र से सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि हरि और हर में भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोस्य हृदयम शिवा, शिवजी का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। तो जब भगवान खुश हो गए तो मेरा खुश होना कोई बाकी रह गया? भगवान प्रसन्न हो गए तो मैं भी प्रसन्न हो गया। और जब सृष्टि के मूल हरिहर प्रसन्न हो गए तो प्रिय हम सचराचरः, फिर पूरा विराट ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाएगा। तो मूल बात यह है कि हम सब संतों के चरणों में बैठते हैं तो निश्चय कर लें कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, सबको सुख पहुंचाएंगे। भगवान और भगवान की विभूतियों के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरे रहेंगे, सदा प्रणाम करेंगे। दोष दर्शन किसी दूसरे में नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयं ही दोष के खजाने हैं। तो दोष देखना होगा तो अपने दोष देखेंगे, दूसरे के दोष न देखेंगे, न सुनेंगे, न वर्णन करेंगे, और सभी प्राणियों पर करुणा करेंगे। बस इतने से पूरा विराट प्रसन्न हो जाएगा। और ये सब इतना न करो और सब कुछ करो तो उसका फल तो होगा, लेकिन जो मानव जन्म की सफलता है वो तो नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके
और इस तरह का जो ये स्थल इतना दिव्य है कि यहाँ बैठ कर के जो चर्चा हुई है वो हमको भी बहुत आनंद देने वाली है। हमने अपने मन के भाव की चर्चा यहाँ की है और ऐसे ही भगवान बार बार गंगा जी हम सब पर कृपा करें, यहाँ बार बार आने का अवसर हम लोगों को प्रदान करें। और कितना जीवन बचा है, हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के जीवन का कोई निश्चय नहीं, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई ठिकाना नहीं। बस भगवान की बड़ी कृपा है, जैसे अब तक का जीवन कट रहा है ऐसे ही भगवत भागवत चर्चा करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में, संपूर्ण आचार्य गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य श्री स्वामी जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। जटिया बाबा महाराज ने और ज्ञानगंज में लिखा है कि महाअवतार बाबा जी और ये सब है, वो जो लिखा है उसमें। हाँ, तो ये हाँ अभी भी हाँ, तो ये सब जो महाअवतार बाबा जी है ना, वो महापुरुष, उस तरफ जो उनका चित्र है क्रिया योग के प्रथमाचार्य, इस योग के, अभी भी उनकी हजारों वर्ष की आयु है। हाँ, अभी भी सदैव हैं, हजारों वर्ष की आयु है उनकी। और किन्हीं किन्हीं अधिकारी को दर्शन होता है। उनका दर्शन, महाअवतार बाबा जी का दर्शन पूज्य श्री लाहिड़ी महाशय जी को हुआ। लाहिड़ी महाशय जी, जिनका गीता प्रेस के योगांक में भी बड़ा दिव्य जीवन चरित्र है, बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था के महापुरुष थे लाहिड़ी महाशय। उनको उनका दर्शन हुआ। बंगाल के थे, बंगाली ब्राह्मण थे, काशी में रहते, हाँ लेकिन मूल में काशी में रहते थे। काशी में महाअवतार बाबा जी ने प्रकट होकर दर्शन देकर उनको क्रिया योग की दीक्षा दी थी। फिर उनके युक्तेश्वर जी महाराज हुए, ये महापुरुष हुए। और उनके फिर सन्याल महाशय भी उनके शिष्य थे। और फिर इधर श्री युक्तेश्वर जी महाराज, योगानंद जी, युक्तेश्वर जी महाराज और हरिहरानंद जी और परमहंस जी महाराज, ये पूरी परंपरा है। तो ये महापुरुष आज भी श्री महाअवतार बाबा जी, जिनकी पवित्र क्रिया योग की परंपरा है, महापुरुष आज भी सदैव विराजमान है। ये कितने सौभाग्य की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा जी नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।